हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज का डिस्कस कर लेते हैं 7 सितंबर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राजा राम मोहन रॉय को कंसिडर करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। डिस्कस हिज कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग इंडिया प्रोग्रेसिव। देखिए इंडिया प्रोग्रेसिव कैसे होगा? सोशल वैल्यू में एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, राइट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ऐसे पॉइंट आपने कुछ लिखने पड़ेंगे। तो जो अभी हमारी इंडिया की मॉडर्निटी है वो कैसे आई? बहुत सिंपल है यार, जो राजा राम मोहन रॉय जी का कंट्रीब्यूशन है वो हम लिख देंगे 250 पेजेस में तो आ जाएगा। इनिशियल में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे 3 या 4 लाइन का कि राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। कंटेम्प्रेरी अभी उनकी रेलिवेंस बहुत है उनके थॉट्स का, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ शिक्षा ली, ये आप 2-3 लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री जो मॉडर्न इंडिया की राजीव अहिर के द्वारा, स्पेक्ट्रम, वहाँ से लिख सकते हैं। नाउ देखिए कुछ रेफरेंस हमने लिंक में भी देते हैं कि किस तरह से आपको, और देखिए इनिशियल में जो फ्रेशर होते हैं उनको देख के आंसर राइटिंग करनी है, और जो फ्रेशर नहीं भी हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं आंसर राइटिंग, उनको भी इन लिंक से देख के ही आंसर राइटिंग करनी है। बस सिर्फ फॉर्मेट अपना अच्छा बनाना होता है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले @PR पब्लिकेशन आपको टेलीग्राम में सर्च करना है बिना स्पेस के, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे ना। वो देखिए यूपीएससी मेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है। तो 7 सितंबर और जितने भी जो नोट्स होते हैं डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग होती है वो सब फ्री में आपको यहाँ पर इस ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं। आप जो पेड यूज़र के हार्डवर्क को डायरेक्टली इससे ले सकते हैं हेल्प। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली प्लान 499 रुपीज़ में डेट वाइज करंट नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी 6 to 12th नोट्स, फोन गाइडेंस, ये आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज प्लान यूपीएससी सीसेट वीडियो कोर्स 999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। देखिए और वैसे ही ये हिंदी में है, राजा राम मोहन रॉय के आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। इसमें प्रगतिशील, जो भारत इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, इसके बारे में पॉइंट आपने कुछ लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंसर लिखा है मिस रेनू नोटियाल ने। इन्होंने देखिए 250 शब्दों का वो है, तो 4 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, रेनेसेंस एंड ए टायरलेस सोशल रिफॉर्मर हु इनॉग्रेटेड द एज ऑफ इनलाइटमेंट एंड लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन इंडिया। इस तरह से भी आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो राजा राम मोहन रॉय के इनिशियल में कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, और इनके, और कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इनके आइडियाज़ जो हैं अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस उनका है। कंट्रीब्यूशन लिखें, या इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाने में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले रिलीजियस रिफॉर्म, इरेशनल रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनने जैसे तूफत उल मुहाइद्दीन, उसको कम करने की एक्सपोज किया कि लोग बिना लॉजिक के जो बिना विदाउट लॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो उसको एक्सपोज किया। तो सबसे पहला ये है, अभी उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। अभी का जैसे अभी के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जैसे बहुत सारे सेल्फ जो गॉड होते हैं जो बने रहते हैं, राइट, जैसे साधु हैं, संत हैं बहुत सारे, तो उस पर भी अभी एलिगेशन, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट होता है वहाँ भी, तो उसको भी दूर करने की बात है। तो उसी के लिए रिलेटेड यहाँ पर ये एक्सपोज किया इरेशनल रिलीजियस बिलीव्स, राइट। आत्मीय सभा जो सोशल इल्स थे उसके अगेंस्ट ये चलाया। तो अभी के देखिए मॉडर्न इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत रहता है कि पर्टिकुलर अभी करंट में कैसे कैसे रिलीजियस रिफॉर्म ला सकते हैं, मॉडर्न जो रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सोशल रिफॉर्म में क्या वीमेन राइट, अभी का बेसिक क्या है, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। देखिए जब भी मैं एक आंसर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मोनोथिज्म की प्रैक्टिस इन्होंने बोला कि एडवोकेट इनका फेवर किया, ठीक है। दूसरा सोशल रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, अभी मैन और वीमेन में इक्वलिटी चाहिए, तो सोशल रिफॉर्म्स की बात करूं तो वीमेन राइट पे उन्होंने बहुत बात की। विडो रीमैरिज जो अभी बात की, सती एबोलिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। रॉयल फैमिलीज़ में सती बहुत ज़्यादा चलती थी कि राजा महाराजा में कोई भी मेल जो किंग है अगर वो मारा गया तो सती उसको भी आग में जला दिया जाता था। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज पे इन्होंने अटैक किया। ये सभी अभी देखिए अभी मॉडर्न वर्ल्ड में वही है कि यार अगर चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो हाइजीनिक कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ कंसर्न होते हैं, तो उन्होंने उस पर ही ज़्यादा फोकस किया। ब्रह्मो समाज का इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स लाए।
स्कूल्स की मैं जैसे बात कर रहा था, स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट करा वेदांत कॉलेज एंड ट्राई टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या था, टैक्सेशन रिफॉर्म अच्छा रहा, जमींदारी सिस्टम खत्म करने की बात की गई, प्रेस फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज़, अभी जो मीडिया है जनरली वो अच्छा लिखे, उसके लिए भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बुलाए थे। मॉडर्न वर्ल्ड के लिटरेचर की मैं बात करूँ, न्यूज़पेपर, ही स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म विद द हेल्प ऑफ इंडियंस टू मेक प्रोग्रेसिव रेशनलिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, चैलेंजेस क्या फेस किए, टिपिकल माइंडसेट था, वही पैटार्कियल माइंडसेट था, लोग इलिटरेट थे तो ज़्यादा समझ नहीं पाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन सोशल रिफॉर्मिस्ट, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया, अवेयरनेस नहीं थी, इलिटरेसी थी, और ये सबसे अच्छा पॉइंट लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं कि भारत में सामाजिक जो इल्स हैं वो या इविल्स हैं वो हटे। एट द एंड कंक्लूजन लिखा है, बहुत बढ़िया। तो ये एज ए मॉडल आंसर सब देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं जिस तरह से बात कर रहा था राजा राम मोहन रॉय की लाइफ जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ये ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट, एंड वॉज ए मैन ऑफ वर्सटाइल जीनस। राम बिलीव दैट मॉडर्न स्कल्चर, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी से प्रमोट होगी। सोशल रिफॉर्म्स फिर वही है, देखिए फिर जो आगे के जो पॉइंट हैं वो कॉमन ही रहते हैं। सोशल रिफॉर्म्स हो गया, राजा राम मोहन रॉय रिफॉर्मिस्ट, फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815, मेन था इंट्रोडक्शन पार्ट, बाकी ये सेम रहता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हिंदू कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज बनाया, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म में तूफाते मुअद्दीन फॉरेस्ट, जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था इनका जिसमें सोशल इल्स को दूर करने की बात की गई थी। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स फिर सिमिलर रहते हैं, ठीक है। मेजर था इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे लिखते हो। एंड एज ए मैदर ने बिलीव्ड, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन रिलीजियस रिफॉर्म, ब्रह्मो समाज उन्होंने किया था, सोशल रिफॉर्म्स, बस फिर तो कुछ नहीं होता यार। मेजर यही रहता है कि आप लिखते कैसे हो, राइट। थोड़ा सा आपको इसमें क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा क्लियर लिखें, ठीक है, और थोड़ा सा राइटिंग पर भी ध्यान दें, लिमिटेशन है। और फिर लास्ट में सुपरस्टिशन, जो कि अभी की चीज़ दी है कंक्लूजन के बेसिस में, ये सही एक आंसर हो सकता है। राजा राम मोहन रॉय ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, आइडियोलॉजी राजा इमीडिएट रिलीजियस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वलिटी एंड स्ट्रॉन्ग अपोजर ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। देखिए एक ये भी है, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं कि डिस्कस इनका कंट्रीब्यूशन। तो आपने जो इनकी आइडियोलॉजी लिखी है तो थोड़ा सा इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। आप टू द पॉइंट अगर उन्होंने पूछा है तो बात करें डायरेक्ट उनकी, कंट्रीब्यूशन फॉर ए पाथ ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो इस गैप में, बाकी कंट्रीब्यूशन ही लिखे हैं उनका, ठीक है। मेजर सोशल एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, बेहतरीन। तो इस तरह से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ब्रह्म समाज, वेदांता, ठीक है, तो ये आंसर लिख सकते हैं 250 वर्ड से। पर ट्राई ये करें अभी जो आइडियोलॉजी है उस पर कम फोकस करें, ठीक है। जनरली इन्होंने ये बात नहीं की है कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताओ आप, उन्होंने ये सिर्फ बोला है कि मॉडर्न इंडिया की वो है, तो आइडियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे चलेगा। यहाँ पर डिस्कस कंट्रीब्यूशन मेकिंग इंडिया प्रोग्रेसिव, ये मेन था लिखना, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस लिखते चलता, ठीक है। चैलेंजेस भी उनको क्या फेस करने पड़े वो इंपॉर्टेंट था, वो भी लिखना जरूरी था। राजा राम मोहन रॉय इतना, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल, द रिफॉर्म्स फॉर टैक्सेस, ही कंडेम द ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदारी, ठीक है। ही इज कॉल्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, रिफॉर्म्स फॉर टैक्सेस, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ही डिमांडेड इक्वलिटी बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियंस, सोशल कंट्रीब्यूशन भी इनका था। थोड़ा सा ये क्लियर भेजना, ठीक है, आपसे ये एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, और ट्राई ये करना एक ही तरीका का ये हो। यहाँ पर देखिए कैपिटल में बहुत ज़्यादा गैप छोड़ा है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्रीब्यूशन देखिए, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएं, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर लिखें, अच्छा लिखें। बाकी पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं। इंट्रोडक्शन आपने किया, फिर यहाँ पर हल्का स्पेस दिया, फिर कंट्रीब्यूशन बता दिया इकोनॉमी को और क्या था, तो पर्टिकुलर और अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये स्टार के बदले आप डैश करें, ठीक है। और बाकी पॉइंट आपके सही हैं, सही आंसर है। ये भी क्लियर आंसर है इंट्रोडक्शन में, कंट्रीब्यूशन, रिलीजियस रिफॉर्म, इरेशनल, सोशल रिफॉर्म, जो पहला मैंने वो किया था, चेक किया था, उसी के बेसिस पर सेम वैसा ही आंसर लिखा है और सही आंसर है, ठीक है। आप पर यहाँ पर आपने सिर्फ ये 2 पेजेस का गया,
2.5 पेजेस में क्या होता है कि 2.5 पेजेस का जाना चाहिए 250 वर्ड में, ठीक है। अगर जो ओरिजिनल वो है यूपीएससी की वर्क होती है, वर्कशीट आपको मिलती है, आंसर शीट आपको 3 पेजेस मिलते हैं। तो ट्राई ये करना, जैसे रिलीजियस रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म लिखे हैं, आपने यहाँ पर चैलेंजेस लिखने हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे उसमें, फिर कंक्लूजन लिखोगे तो वो फिट बैठेगा, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय कॉन्स्टिट्यूटेड थॉट्स, ऋग्वेदा उपनिषद, ये जरूरी नहीं है। देखिए आपको टू द पॉइंट यही होता है कि अपने मन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि हम क्या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या था, डायरेक्टली इन्होंने लिखा है ना, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन, तो आप ये लिखें थॉट्स, आप 2-3 लाइन के लिखें, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। जब भी हम किसी को चीज़ें देखते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें लिखने को मिल जाती हैं, तो ट्राई ये करना वो कम करें, जो डिस्कस करने के लिए वो दिया है वो करें, बाकी यहाँ से पार्ट आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। और इसकी आपको वो भी करने हैं चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े, बाकी कंक्लूजन सही है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म इन 18, आत्मीय सभा, कलकत्ता यूनिफॉर्म, प्रॉस्पर्टी, हिज अफोर्ड टू एबोलिशन ऑफ सती, बहुत बढ़िया। रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और लिटरेरी वर्क क्या क्या थे, इन सब को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये भूल जाओगे, ठीक है। जब एक्चुअल में आंसर राइटिंग होगी, जब वो करोगे तो इतने ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। तो ट्राई ये करना कि आंसर राइटिंग में भी इस चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई करना, ठीक है। फिर एट द एंड हिंदी माध्यम की है, राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के पितामह और समाज विद्या, भारत को बनाने के लिए राजा राम मोहन का यह सामाजिक सुधार, सती प्रथा, ठीक है। धार्मिक हो गया, मूर्ति पूजा, ये सब बढ़िया है। प्रशासनिक सुधार, उच्च सेवाओं में शैक्षिक सुधार, विशेषण, ठीक है। स्त्री शिक्षा का समर्थन, 1800 अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सुधार किया, और ये वाला, ठीक है। तो बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, बेस्ट सही है, साफ लिखा है, सभी लोग ऐसे लिखते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।